एक सत्संग के दौरान पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जिसको साधक करना चाहता है वह स्वतः ही हो रहा है। जैसे वह संसार की निवृत्ति करना चाहता है तो संसार की सहज निवृत्ति निरंतर हो रही है, और वह परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो परमात्मा स्वतः प्राप्त हैं। एक विभाग शरीर तथा संसार का है और एक विभाग जीवात्मा तथा परमात्मा का है। प्रकृति की सहज निवृत्ति है और तत्व की स्वतः प्राप्ति है। प्रकृति में निरंतर परिवर्तन रूप क्रिया हो रही है, वह किसी भी अवस्था में अक्रिय नहीं रहती। प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय दोनों ही अवस्थाओं में प्रकृति की क्रियाशीलता ज्यों की त्यों रहती है। अतः उसकी प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। तात्पर्य है कि अपना शरीर तथा स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि पहले भी हमारे साथ नहीं थे, बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेंगे तथा अभी भी निरंतर हमारे से बिछुड़ रहे हैं, परंतु तत्व की स्वतः प्राप्ति है, क्योंकि वह कभी भी हमारे से बिछुड़ता नहीं। जैसे यह सबका अनुभव है कि बचपन में हमारा शरीर जैसा था वैसा अब नहीं है, सर्वथा बिछुड़ गया और अब भी निरंतर बिछुड़ रहा है, परंतु हम स्वयं वही हैं जो कि बचपन में थे। अतः जो निरंतर बिछुड़ रहा है वह असत है तथा उसकी सहज निवृत्ति है, और जो वही है कभी बिछुड़ता नहीं वह सत है तथा उसकी स्वतः प्राप्ति है। असत की सहज निवृत्ति है अर्थात उसकी निवृत्ति करनी नहीं पड़ती, अपितु वह स्वतः निरंतर निवृत्त हो रहा है। यह सहज निवृत्ति स्वतः सिद्ध है। इस सहज निवृत्ति का कभी अभाव होता ही नहीं, इसमें कभी बाधा पड़ती ही नहीं, इसमें कभी विश्राम होता ही नहीं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर निरंतर घूम रही है, ऐसे ही देखने, सुनने, समझने में जो संसार आता है उसकी निरंतर निवृत्ति हो रही है। संसार मात्र निरंतर अभाव में जा रहा है, चाहे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हो, चाहे जन्म, जीवन और मरण हो, चाहे बालक, जवान और वृद्धावस्था हो, सहज निवृत्ति ज्यों की त्यों है। घोर से घोर प्रवृत्ति में भी सहज निवृत्ति ज्यों की त्यों है, उसका भान चाहे न हो। सत की स्वतः प्राप्ति है, सत कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, परमात्मा हमसे कभी बिछुड़े ही नहीं और अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होगा ही नहीं, अप्राप्त होना संभव ही नहीं। वह सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। सत की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करनी नहीं पड़ती। पापी से पापी, अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य हो अथवा पुण्यात्मा, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, भगवत प्रेमी महापुरुष हो, सत तत्व किसी को भी अप्राप्त नहीं है। फर्क केवल इतना है कि अज्ञानी उसका अनुभव नहीं कर पाता और ज्ञानी उसका अनुभव सदैव करता है। प्राप्त को अप्राप्त और अप्राप्त को प्राप्त मान लिया। इस भूल के कारण ही स्वतः प्राप्त का अनुभव नहीं होता। जिसकी निरंतर सहज निवृत्ति है उसका सुख लोलुपता पूर्वक आकर्षण ही स्वतः प्राप्त के अनुभव में खास बाधक है। आकर्षण का कारण है असत की सत्ता और महत्ता जो कि हमारी दी हुई है।
अगर हम असत को सत्ता और महत्ता न दें तो उसकी ताकत नहीं है कि वह हमारे को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। जैसे पहले भोगे हुए भोग की याद आती है तो एक सुख का अनुभव होता है, और दुख की याद आती है तो दुख का अनुभव होता है। सुख दुख का वह भोग अभी नहीं है, उसका वर्तमान में सर्वथा अभाव है, फिर भी उसके चिंतन मात्र से सुख अथवा दुख मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि हमने उसको सत्ता और महत्ता दी है, जो कि अभाव रूप है। अगर सत्ता और महत्ता न देते तो जिसका वर्तमान में अभाव है उसका भूतकाल के चिंतन से सुख अथवा दुख नहीं होता। जैसे भूतकाल की वस्तु वर्तमान में अप्राप्त है, ऐसे ही वर्तमान में मिली हुई वस्तु भी अप्राप्त है। मिली हुई वस्तु निरंतर बिछुड़ रही है। जैसे भूतकाल की वस्तु याद आई और भूल गई, ऐसे ही वर्तमान की वस्तु मिल गई और बिछुड़ गई। दोनों में क्या फर्क हुआ? उसकी प्राप्ति सिद्ध नहीं होती, अपितु निवृत्ति ही सिद्ध होती है। यह नियम है कि जो किसी भी जगह अप्राप्त है वह सभी जगह अप्राप्त है। जो किसी भी समय अप्राप्त है वह सदा ही अप्राप्त है। जो किसी भी वस्तु में अप्राप्त है वह सभी वस्तुओं में अप्राप्त है। जो किसी भी मनुष्य को अप्राप्त है वह सभी मनुष्यों को अप्राप्त है। जो किसी भी अवस्था में अप्राप्त है वह सभी अवस्थाओं में अप्राप्त है। जो किसी भी परिस्थिति में अप्राप्त है वह सभी परिस्थितियों में अप्राप्त है। तात्पर्य है कि जो किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति आदि में अप्राप्त है वह कहीं भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि मिला हुआ निरंतर बिछुड़ रहा है। अतः वास्तव में संसार कभी प्राप्त हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, प्राप्त होना संभव ही नहीं। जिसकी निरंतर सहज निवृत्ति है उसकी प्राप्ति हो ही कैसे सकती है? संसार में राग होने के कारण ही सहज निवृत्ति में भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। अप्राप्त भी प्राप्त दिखाई देता है। जैसे हमारी उम्र प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, परंतु असत में राग होने के कारण हमें दिखाई देता है कि हम तो जी रहे हैं, शरीर तो जी रहा है। असत के राग के कारण ही यह कहना पड़ता है कि सहज निवृत्ति निरंतर हो रही है। वास्तव में तो संसार सहज निवृत्त, स्वतः निवृत्त, नित्य निवृत्त ही है। जो निवृत्त है वह असत है और वह कभी प्राप्त नहीं होता। जो प्राप्त है वह सत है और वह कभी निवृत्त नहीं होता। निवृत्त का नित्य वियोग है और प्राप्त का नित्य योग है। असत का केवल अभाव ही अभाव है और इस अभाव का कभी नाश नहीं होता। सत का केवल भाव ही भाव है और इस भाव का कभी अभाव नहीं होता। असत असत ही है और सत सत ही है। असत है ही नहीं और सत नित्य है। तत्वज्ञ महापुरुषों ने सत और असत दोनों ही तत्वों को देखा है। तात्पर्य है कि सत का तत्व भी सत है और असत का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व सत्ता मात्र परमात्मा ही है। असत को सत्ता देने से ही निवृत्त और प्राप्त ये दो संज्ञाएं दी गई हैं। यदि असत को सत्ता न दें तो न निवृत्त है न प्राप्त है, प्रत्युत सत्ता मात्र ज्यों की त्यों है। दूसरे शब्दों में जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, क्योंकि जब असत की सत्ता है ही नहीं तो फिर सत ही शेष रहेगा। इसी को गीता ने वासुदेवः सर्वम कहा है। जैसा है वैसा जान लेने का नाम ज्ञान है
है और तरह का, जाने और तरह से, इसका नाम अज्ञान है। जैसे संसार की नित्य निवृत्ति सहज हो रही है, ऐसा जानना ज्ञान है, और संसार प्राप्त है, ऐसा जानना अज्ञान है। परमात्मा तत्व स्वतः से प्राप्त है, ऐसा जानना ज्ञान है, और परमात्मा वाले तत्व को हम अप्राप्त मानते हैं, ऐसा जानना अज्ञान है। अतः साधक के लिए खास बात यह है कि वह संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है और तत्व सभी को स्वतः प्राप्त है। इस ज्ञान को, इस विवेक को महत्व दे। महत्व देने से यह ज्ञान ही तत्व ज्ञान तक पहुंच जाएगा और अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा। एक साधक ने फिर स्वामी जी से पूछा, संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है, यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, पर तत्व स्वतः प्राप्त है, यह कैसे दिखे? स्वामी जी ने कहा, जिस ज्ञान के अंतर्गत सहज निवृत्ति दिखाई देती है, वह ज्ञान निरंतर स्वतः प्राप्त है। कारण कि निरंतर मिटने वाले को मिटने वाला नहीं देख सकता, अपितु रहने वाला ही देख सकता है। जाने वाले का अनुभव जाने वाले को नहीं हो सकता, अपितु रहने वाले को ही हो सकता है। विनाशी का अनुभव विनाशी को नहीं हो सकता, अपितु अविनाशी को ही हो सकता है। बदलने वाले को बदलने वाला नहीं जान सकता, अपितु न बदलने वाला ही जान सकता है। सीमित का ज्ञान सीमित को नहीं हो सकता, अपितु असीम को ही हो सकता है। जानने वाले का विभाग अलग है और जानने में आने वाले का विभाग अलग है। जानने वाला सत है और जानने में आने वाला असत है। न बदलने वाला सत है और न बदलने वाला असत है। अतः जिससे सहज निवृत्ति दिखाई देती है, वही स्वतः प्राप्त है और वही हमारा स्वरूप है। संसार में तरह तरह की क्रियाएं हो रही हैं, व्यवहार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पर वह सब जिसके अंतर्गत हो रहा है, उस है में, परमात्म तत्व में क्रिया व्यवहार परिवर्तन आदि कुछ नहीं है। वह नित्य सत्ता ज्यों की त्यों है। कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई क्रुद्ध है, कोई शांत है, कोई भोग में लगा है, कोई योग में लगा है, कोई बोल रहा है, कोई चुप है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, परंतु इन सब में एक ही सत्ता समान रूप से ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। उस सत्ता में कभी किंचित भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मर्यादा पूर्वक सब व्यवहार करते हुए भी साधक की दृष्टि उस समरूप सत्ता पर ही रहनी चाहिए। यह नित्य सत्ता ही कर्मयोग की दृष्टि से अकर्म है, ज्ञान योग की दृष्टि से आत्मा है और भक्ति योग की दृष्टि से भगवान है। इसलिए कर्मयोगी कर्म में अकर्म को तथा अकर्म में कर्म को देखता है। कर्मण्यकर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में आत्मा की तथा आत्मा में संपूर्ण प्राणियों की सत्ता को देखता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। भक्ति योगी सब में भगवान को तथा भगवान में सबको देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तात्पर्य है कि कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों में एक अकर्म तथा कर्मों के साथ संबंध का अभाव अर्थात निर्लिप्तता उसको देखता है, अनुभव करता है। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा को ही देखता है और भक्ति योगी सब में एक भगवान को ही देखता है। कर्म योगी कर्म और कर्म फल के साथ संबंध न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है। अतः उसको कर्मों के साथ संबंध के अभाव का अर्थात निर्लिप्तता का अनुभव हो जाता है।
जैसे मन में कभी हरिद्वार का चिंतन होता है, कभी कलकत्ते का चिंतन होता है, और मन में वहाँ की अलग अलग वस्तुएं, प्राणी आदि दिखाई देने लगते हैं, तो वह सब कुछ मन ही बना हुआ है। मनोराज्य में एक मन के सिवाय किसी भी प्राणी पदार्थ की सत्ता नहीं है। ऐसे ही ज्ञान योगी की दृष्टि में एक आत्मा के सिवाय और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बछड़े आदि अनेक रूपों में हो गए। भगवान की इस लीला का पता किसी को भी नहीं लगा। एक दिन गायों का अपने बछड़ों के प्रति और गोपों का अपने बालकों के प्रति अपूर्व स्नेह देखकर बलदेव जी को शंका हुई, तो उन्होंने देखा कि एक भगवान श्री कृष्ण ही बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में बने हुए हैं। ऐसे ही भक्ति योगी सब रूपों में भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में एकमात्र भगवान के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं है। चाहे अकर्म कहें, चाहे आत्मा कहें, और चाहे भगवान कह लें, तत्व से तीनों एक ही हैं। उस चिन्मय सत्ता की तरफ दृष्टि, लक्ष्य चली जाए, यही उसकी प्राप्ति है। फिर भी कोई दोष विकार दिखाई दे तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। जैसे सांप को देखकर हम डर गए, पर उसी समय पता लगा कि ये तो रस्सी है। रस्सी का पता लगने पर भी कुछ देर तक भय का असर रहता है, हाथों में कंपकंपी रहती है, हृदय धड़कता रहता है, परंतु यह कंपकंपी धड़कन अपने आप शांत हो जाती है। ऐसे ही साधक की दृष्टि एक परमात्म तत्व पर ही रहे तो सब विकार अपने आप शांत हो जाएंगे। वह है इतना ठोस है कि उसमें कोई दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। उसमें किसी शंका आदि के लिए स्थान ही नहीं है। जब हमारी दृष्टि वहाँ नहीं थी, तब भी वह है ज्यों का त्यों परिपूर्ण था, और अब जहाँ दृष्टि जाने पर भी वह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिटा, वस्तु ठोड़ की ठोड़। इसी बात को अर्जुन ने कहा है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है तथा स्मृति की प्राप्ति हो गई है। भूल मिटने का नाम स्मृति है। भूल जाने हुए की ही होती है और जानने के अंतर्गत ही प्रकाशित होती है। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है उसको विद्यमान मान लिया है, यही भूल है। भूल को भूल रूप से जानते हुए ही भूल मिट जाती है और स्मृति प्राप्त हो जाती है। इस स्मृति की फिर कभी विस्मृति नहीं होती। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। कारण कि स्मृति अर्थात बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तात्पर्य है कि बोध की आवृत्ति नहीं होती। बोध एक बार अनुभव में, दृष्टि में आ गया तो सदा के लिए ही आ गया। वास्तव में बोध का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात बोध स्वतः प्राप्त है और उसको जानने वाला अन्य कोई नहीं है। जब तक बोध को जानने वाला अन्य कोई है, तब तक वास्तव में बोध हुआ ही नहीं। स्वयं बोध स्वरूप है और उसको जानने वाला भी स्वयं ही है। जैसा कि अर्जुन ने भगवान के लिए कहा, स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी स्वतः बोध कैसे प्राप्त हो? स्वामी जी ने कहा, यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि नाशवान हमारे जानने में आता है और हम उसको जानने वाले हैं। विकार हमारे जानने में आते हैं और हम उनको जानने वाले हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि सबका स्वभाव हमारे जानने में आता है, पर अपना स्वयं का अभाव कभी हमारे जानने में नहीं आता। जो जानने में आता है वह हमारे से अलग है
और जो जानता है वह हमारा स्वरूप है। जो जानने में आता है वह असत है तथा उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और जो जानने वाला है वह सत है तथा उसका अभाव नहीं है कभी भी। अतः जानने में आने वाला और जानने वाला दोनों का विभाग बिल्कुल अलग अलग है। यह वास्तविक बात हमारे जानने में आ गई, अनुभव में आ गई, दृष्टि में आ गई, तो फिर इसमें क्या अभ्यास है? हम एक नदी को देख रहे हैं और किसी जानकार आदमी ने बताया कि यह गंगा जी है, तो अब इसमें क्या अभ्यास करना पड़ेगा? यह गंगा जी है, यह ज्ञान एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा और सदा के लिए होगा। कारण कि कच्ची बात कभी सच्ची नहीं हो सकती और सच्ची बात कभी कच्ची नहीं हो सकती। सच्ची बात को स्वीकार करने में क्या परिश्रम है? अभ्यास तो दृढ़ अदृढ़ होता है, पर सच्ची बात की स्वीकृति कभी अदृढ़ होती ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि बोध तो स्वतः प्राप्त है, पर हमारे पुराने संस्कार, पुरानी मान्यताएं उसमें बाधक हो रही हैं, जो कि असत रूप हैं और सत्ता रूप से मानी हुई हैं। जैसे सब काम धीरे धीरे समय पाकर होते हैं, फिर बोध तत्काल कैसे हो जाएगा? अनादिकाल का ज्ञान इतनी जल्दी कैसे मिट जाएगा? इत्यादि इत्यादि। यह सब हमारा वहम है। एक गुफा में लाखों वर्षों से अंधेरा हो और उसमें दीपक जला दिया जाए, तो क्या अंधेरा दूर होने में भी लाखों वर्ष लग जाएंगे? नहीं, वो अंधेरा तो एक क्षण में मिट जाएगा। ऐसे ही आत्म तत्व का प्रकाश एक क्षण में हो जाता है और जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्म के पाप जन्म जन्मांतर कट जाते हैं। इस प्रकार यह सत्संग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।